पिछले 8 से 10 दिनों से महाराष्ट्र के बीड जिले में हो रही मूसलाधार बारिश ने न सिर्फ जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है, बल्कि किसानों की उम्मीदों को भी पूरी तरह डुबो दिया है। जिले की कई नदियां उफान पर हैं, जिससे आसपास की हजारों हेक्टेयर कृषि भूमि जलमग्न हो गई है और फसलें पूरी तरह नष्ट हो गई हैं। इस प्राकृतिक आपदा का सबसे भयावह पहलू ये है कि पिछले 2 महीनों में बीड जिले में 25 किसानों ने आत्महत्या कर ली है। वहीं 1 जनवरी से अब तक ये संख्या 187 तक पहुंच चुकी है। बीड तहसील के गांव में 65 वर्षीय किसान ने आत्महत्या कर ली है। भारी बारिश से उनकी कपास और सोयाबीन की फसलें पूरी तरह बर्बाद हो गई थी। ऊपर से बड़ौदा बैंक का 1.19 लाख रुपए का कर्ज उनके सर पर सवार था। आइए देखते हैं उनकी बहू प्रियंका पवार ने क्या बताया। बड़ौदा बँकेचं कर्ज होते, 2-3 वर्षापासून कर्ज माफ होईल असे नेहमी बातम्यात ऐकायचे सासरे आमचे, पण ते कर्ज माफ न झाल्यामुळे 2-3 वर्षापासून आमच्या शेतात काही पिकत नव्हतं। पिछले 3 सालों से बड़ौदा बैंक से हमारा कर्ज था। हम इस कर्ज को चुकाने के लिए रीफाइनेंस करवाते थे। बैंक ने हमें इसे चुकाने के लिए कहा था, लेकिन मेरे ससुर इस कर्ज से छुटकारा पाने के बारे में सोच रहे थे, इसलिए उन्होंने ये कदम उठाया। घर में सिर्फ हम 4 लोग हैं। हमें कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। खेती का काम करने के बाद भी हम मजदूरी करते थे। मेरे ससुर लगातार तनाव में रहते थे। इसी बीच मेरी सास का एक्सीडेंट हो गया और उस एक्सीडेंट में हमें बहुत नुकसान हुआ। इसलिए बड़ौदा बैंक का कर्ज चुकाना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया था। मेरे ससुर बहुत परेशान थे। इस साल खेतों में सारी फसलें बर्बाद हो गई, कुछ भी नहीं बचा। कपास के लिए कोई बॉन्ड नहीं है, सोयाबीन के लिए भी कुछ नहीं बचा। बड़ौदा बैंक के पास हमारा 1,19,000 रुपए का कर्ज था। सरकार से हमारी मांग है कि अब हमारा कर्ज माफ किया जाए और हमें कुछ आर्थिक मदद भी मिले। इसी कर्ज की वजह से हम इस मुकाम पर पहुंचे हैं। आप इस कर्ज को माफ कर दीजिए, लेकिन अगर आपने पहले ऐसा किया होता तो मेरे ससुर ये आत्मघाती कदम नहीं उठाते। घरात नाही आणायचं, त्याच्यात लोडमध्ये त्यांनी असा टोकाचा निर्णय घेतला। त्यांना काय म्हणजे सरकारने आमच्या आधी जर कर्जमाफी केली असती तर आमच्यावर अशी वेळ आली नसती आणि आताही सरकारने तातडीने लवकर कर्जमाफी करावी आणि आम्हाला काहीतरी आर्थिक मदत म्हणून द्यावी आणि आमचं कर्जही माफ करावे, हीच आमची सरकारकडे मागणी आहे। त्याचं कर्ज होतं, 3 वर्ष झालं शेतात पिकं येत नव्हतं। यावेळेस जास्त पाऊस काळ झाल्यामुळं शेतातले पूर्ण सोयाबीन कापूस पूर्ण वाहून गेले आणि इस साल बारिश हुई और इस बारिश की वजह से खेतों में कुछ भी नहीं बचा। बहुत बारिश हुई, कपास सोयाबीन सब कुछ बर्बाद हो गया। अब क्या करें? मेरे भौनी ने यह आत्मघाती कदम उठा लिया। वह मुझसे पूछते रहे कि मैं कर्ज कैसे चुकाऊं। मैंने उनसे कई बार कहा कि कर्ज बढ़ता ही रहेगा, लेकिन आप शांत रहें। लेकिन उन्होंने वही किया जो उन्हें करना था। इसलिए सरकार को इन बातों पर गंभीरता से ध्यान देना चाहिए। फिटल पण त्यांनी हे टोकाचं पाऊल न सांगता हे त्यांनी उचललं। काय शेतातली पिकाची परिस्थिती काय? शेतात पिकाची परिस्थिती अशी आहे सध्या की कापसाचे बोंड आहेत जे पूर्ण पाण्याने पूर्ण गळून गेलेले आहेत। सोयाबीन पूर्ण खराब होऊन गेली आहे। हां, काही सोयाबीन सुद्धा काही राहिलेलं नाही। काय सरकारकडे काय मागणी? सरकार एकच मागणी सरकारकडे आमची पूर्ण आम्हाला काहीतरी मानधन द्यावे, आमच्या मेवण्याचं बँकेचं कर्ज माफ करावे आणि पीक कर्ज हे माफ करावे पूर्ण, आणि शेतीचं जे नुकसान झालं आहे ते हे होऊन हे करून घ्यावे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।